नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते हैं दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से लोग कांप रहे हैं और ठिठुर भी रहे हैं। विजिबिलिटी भी कम है। अधिकतम तापमान में गिरावट और पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं ने लोगों को परेशान कर रखा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ऐसे ही मौसम बने रहने के आसार हैं। इसके साथ ही बारिश की भी संभावना है और आने वाले समय में तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है और शीतलहर अभी जारी रहेगी। तो दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है और देखा जा रहा है कि ठंड की वजह से लोग बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। और देखिए, कहा जा रहा है कि ठंड अभी और बढ़ेगी। तापमान में लगातार गिरावट भी देखी जा रही है, साथ ही बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। और ऐसे में यही बताया जा रहा है कि आने वाले समय में तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है और शीतलहर भी जारी रहेगी, क्योंकि धूप नहीं निकलने की वजह से ठंड जो है वो और बढ़ती जा रही है। पहाड़ों पर देखा जा रहा है कि बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, उसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। और दिल्ली लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, जरा बताइए, वहां की तस्वीरें भी जरा आप दिखाइए, किस तरीके से वहां पर ठंड का असर साफ तौर पर हर जगह देखने को मिल रहा है और यह भी देखा जा रहा है कि ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। शिवम, देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है। एक तरफ न सिर्फ कोहरा है बल्कि शीतलहर पूरी तरीके से दिल्ली पर हावी हो चुकी है। बीता दिन संडे कोल्ड डे जैसा रहा। इस वक्त मैं दिल्ली के अक्षरधाम में हूँ। पहले तो मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से कोहरे की जो चादर है वो यहाँ पर लिपटी हुई है। कल ही दिल्ली सरकार ने 5 दिनों और स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई हैं। कल दिल्ली में अगर तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 13.34 रहा, जबकि अधिकतम तापमान 22 रहा। पूरी दिल्ली में कंडीशन कुछ इस तरीके की है कि सुबह आपको विजुअल्स में दूर तक स्थिति क्लियर नजर नहीं आएगी। लोग घरों से कम निकल रहे हैं ताकि जो जिस तरीके का शीतलहर के हालात है उसमें किसी तरीके की समस्या ना हो। जगह जगह अलाव जलाए गए हैं। इसके अलावा सरकार लगातार तमाम इंतजाम करने की बात कर रही है। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में सीवियर कोल्ड डे जैसी स्थिति है। सुबह से ही मौसम सर्द रह रहा है। दोपहर में भी कल धूप निकली थी जिसकी वजह से लोग घरों के बाहर निकले थे, लेकिन शाम ढलते ही ठंड बढ़ गई थी। रविवार के दिन भी आसमान साफ रहा। आज की बात करें तो आज को लेकर साफ तौर पर मौसम विभाग ने ये कहा है कि स्थिति और बिगड़ सकती है, यानी कि ठंड का कहर और बढ़ सकता है। लोग सड़कों पर आपको कम नजर आएंगे। दूर तक एक कोहरे की चादर नजर आएगी। मेरे लेफ्ट में सबसे बड़ा एशिया का मंदिर अक्षरधाम है। आप देखिए, न सिर्फ कोहरे से ढका हुआ है बल्कि सड़कें पूरी तरीके से सुनसान पड़ी हुई है। फिलहाल कोल्ड डे जैसी स्थिति रहने वाली है। आने वाले 2 दिन को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अगर बूंदाबांदी होती तो निश्चित तौर पर समस्याएं और बढ़ेंगी। ऐसे में जगह जगह अलाव की सरकार ने व्यवस्था की है। लगातार अनाउंसमेंट भी इस तरीके के हो रहे हैं कि अगर आप रात को बाहर हैं तो रैन बसेरा जैसी जगह पर रात बिताएं, रात में बाहर न रहें। बिल्कुल शिवम, और प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जा रही है। जो लोग सड़कों पर रहते हैं उन्हें भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, रैन बसेरे में व्यवस्था की जा रही है। नोएडा से हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, लगातार देखा जा रहा है पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी हो रही है और उसका असर निचले इलाकों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि अब यह भी है कि कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बारिश और बर्फबारी की वजह से पहाड़ों पे ठंड और बढ़ सकती है निचले इलाकों में। देखिए, जाहिर तौर पे चांदनी आपको बता दें, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये जो हम लोग पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं उसकी वजह से ये सर्द हवाएं देखने को मिल रही हैं और उसका आलम यह है कि सुबह का वक्त है और आप सड़कों पर देखेंगे कि इक्का दुक्का वाहन ही दिख रहे हैं। इस समय हम गोल्ड सिटी के अंडरपास के पास मौजूद हैं और ये मेजर अंडरपास है और यहाँ पर वाहन की संख्या आप देखेंगे तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग बच रहे हैं, क्योंकि सर्दी बहुत है, सर्द हवाएं चल रही हैं, ठिठुरन है, ठंड है और साथ ही विजिबिलिटी भी कम है, पोल्यूशन भी है। और पोल्यूशन का आलम भी देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे, और कोहरा भी दिखाई दे रहा है साफ तौर पे कि किस तरीके से ये जो बिल्डिंग है ये पूरी सफेद चादर से ढकी हुई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के पोल्यूशन की बात करें तो दिल्ली का पोल्यूशन AQI जो है 313 के करीब दर्ज किया गया है, नोएडा का 303 है और ग्रेटर नोएडा का भी 300 के करीब दर्ज किया गया है। लिहाजा इस तरीके की स्थिति है, यानी सभी तरीके से एक बुजुर्ग आदमी के लिए ये जो है हाड़ कपा देने वाली ठंड है। लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है जो बुजुर्ग हैं और छोटे हैं और खासतौर पे
जो प्रेग्नेंट महिलाएं कि वो घरों से ना निकले बेवजह। आपको बता दें बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि कड़ाके की ठंड और शीतलहर की वजह से देखा जा रहा है कि घर में लोग दुबकने को मजबूर हैं। जब उनकी मजबूरी हो रही है तभी वो घर से बाहर निकल रहे हैं। आगरा से हमारे सहयोगी शिव कुमार हमारे साथ जुड़ गए। शिव कुमार, देखा जा रहा है कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। अब गाड़ियों की रफ्तार भी कह सकते हैं पूरी तरीके से थम चुकी है। बिल्कुल चांदनी, जिस तरीके से कोहरे की मोटी चादर ने आज फिर दोबारा ताजनगरी आगरा को अपनी आगोश में ले लिया है। कल भले ही थोड़ी सी जो कोहरा था वो कम था, लेकिन आज फिर दोबारा सुबह से ही आप देख सकते हैं ये सड़क पर किस तरीके से दूर दूर तक ना तो कोई वाहन दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी कम है और कोहरा और सिर्फ कोहरा ही नजर आ रहा है। जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार जो गलन वाली सर्दी और ठुठरन से ताजनगरी वासी परेशान है, वहीं आज फिर दोबारा कोहरे ने यातायात को प्रभावित कर दिया है और जो लोग जरूरी कार्य से घर से बाहर निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं ये महिलाएं भी जा रही है, पूरा गर्म कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकल रही है। कुछ जरूरी कार्य होगा तभी ये घर से बाहर निकल रही हैं। और देखिए, एक बार फिर दिखाएंगे, जो गाड़ियां आ रही हैं वो हेडलाइट जलाकर ही आ रही है। जिस तरीके से ये गाड़ियां इक्का दुक्का नजर आ रही है, लेकिन जो भी गाड़ी गुजर रही है वो सिर्फ और सिर्फ हेडलाइट जलाकर के, क्योंकि विजिबिलिटी यहाँ बिल्कुल ही कम हो गई है। क्योंकि जो कोहरा है वो आज आप देख सकते हो दूर दूर तक सिर्फ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। तो मैम से बात करना, मैम कितनी सर्दी पड़ रही है? ये बहुत सर्दी पड़ रही है, ऐसी तो कभी फील नहीं हुई जैसे इस बार हो रही है। अच्छा, हाँ, बहुत ज्यादा ही सर्दी है। गलन कितनी है? गलन तो मतलब ऐसे बता नहीं सकती, लेकिन बहुत, इतनी सच में मुझे अपनी लाइफ में इतनी ठंड नहीं लगी जितनी इस टाइम फील हो रही है। फ्लैट बंद कर लो फिर भी इतनी ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा कोहरा है। बिल्कुल, फ्लैट बंद कर लो फिर भी उसके बाद बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। बिल्कुल शिव कुमार, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, गर्म बहुत ज्यादा है और वाकई लोग अलाव का सहारा इसीलिए ले रहे हैं ताकि वो ठंड से बच सके। सीतापुर भी आपको लिए चलते, सहयोगी संदीप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्योंकि सीतापुर में भी कमोवेश यही हालात है, वहां पर भी ठंड की वजह से लोग घर में दुबके हुए हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं, विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है और गाड़ियों की रफ्तार भी बहुत धीमी हो चुकी है। जी बिल्कुल चांदनी, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आज और ठंड का माहौल है वो बहुत ही ठंड है सीतापुर के अंदर। जो कोहरे अपना बिल्कुल स्वभाव पर है, आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल इसमें जो हूँ शहर के बिल्कुल मध्य में खड़ा हुआ हूँ। जब ये शहर के अंदर इतनी विजिबिलिटी कम है तो हाईवे पे की स्थिति क्या होगी। शहर के अंदर जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चल रही हैं और जो लोग आज में पास में बिल्कुल खड़े हुए हैं वो एक दूसरे के से दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। देखा जा रहा है कि लगातार ठंड का प्रकोप है धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। सीतापुर के शहर के आसपास चाहे लखीमपुर और लखनऊ हो, लगातार 2 दिन तक हुई बारिश के बाद जो है सीतापुर के अंदर गलन की ठंड हो गई है। अभी तक का जो है जो ठंड हो रही थी वो कोहरे भरी थी, आज भी कोहरा बहुत है। बताया जा रहा है कि 2 दिन में बारिश भी होगी जिससे और ठंड बढ़ सकती है। हालांकि सीतापुर के अंदर 2 दिन जो है धूप निकली, लेकिन वो जो धूप में जो एक कड़क होनी चाहिए थी वो नहीं थी। धूप में सारा हवा भी चल रही थी जिससे कि गलन बहुत थी। देर रात तक का जो है ठंड की पछुआ चलने से, हवा से चलने से गलन और बढ़ गई है। अब जो है लोग सड़क पे निकल तो रहे लेकिन ऐसे ठंडक में ठंड का सामना करना पड़ रहा है। धीमे धीमे जो है बिल्कुल संदीप, और इसलिए कहा जा रहा है कि इस ठंड में बिल्कुल भी लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है। अगर घर से बाहर आप निकलते हैं तो गर्म कपड़े पहनकर ही निकले, क्योंकि ठंड होने की वजह से देखा जाता है कि इस समय में लोगों की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब होती है। इसीलिए एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।